चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वजसरुरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारम् चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरे नमः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हमने पिछले पंचीकरण 3 में देखा कि ओंकार में से पहला आकार क्या होता है। हम उसी चीज को अभी हम पंचीकरण 4 का हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य उन्होंने जो पंचीकरण ग्रंथ लिखा, उन्होंने बताया कि समाधि की ओर जब जाना है तब ओंकार का ध्यान करना है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। जो योगी समाधि की ओर आगे बढ़ते हैं ना, वो नित्य रोज इसका अभ्यास करते हैं, रोज ओंकार का ध्यान करते हैं। तो चल रहे जीवन में भी जो उनको चाहिए उनको मिलते जाता है और मोक्षदम, उनकी मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। हमारे भारतीय संस्कृति के, हमारे भारत देश के इतने नहीं जिनके ऊपर सारा विश्व गर्व कर रहा है, ऐसे हमारे इस युग के महान योगी थे स्वामी विवेकानंद। आप कभी
कलकत्ता गए होंगे, विवेकानंद जी के आश्रम में जाइए, एक बिल्व वृक्ष है जहाँ नीचे बैठ करके वो कभी जप इत्यादि किया करते थे, और उसके पास में बगल में ही पीछे एक छोटा सा कमरा है, बहुत छोटा सा, एक ही आदमी बैठ सके उतना कमरा है, और दीवार के ऊपर ओम लिखा है। वो वहां बैठ करके ओम का ध्यान करते थे। जब भारतीय संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे वेदों को, हमारे वेदों के इस वैदिक ज्ञान को, अपने उपनिषदों के भंडार के इस तत्वज्ञान को वो विश्व में ले जाना चाहते थे, तब कन्याकुमारी के जिस खड़क के ऊपर सागर के मध्य में वो बैठे, उस पर आज उनकी ही स्मृति में आज वहाँ पर विवेकानंद रॉक के नाम से वो स्थल बनाया गया है। वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर जैसा बनाया है, अंदर ध्यान का पूरा स्थान बनाया गया है, बड़ा हॉल है, और दीवार पर ओम सिर्फ लिखा है। वहां जाकर के लोग बैठते हैं, ओंकार का ध्यान करते हैं। देखिए, विवेकानंद जी को तो सदगुरु मिल गए रामकृष्ण। उन्होंने पूरा उनको ज्ञान दिया और इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया भी, गुरु की कृपा है। शब्द तो हम पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ भी समझ लेते हैं, पर उसके पीछे का जो तात्पर्य है वो केवल गुरु ही दिखा सकता है। तो एक प्राचीन कथा मुझे याद आती है कि एक बड़े बहुत श्रीमंत शेठ थे। उन्होंने बहुत दान पुण्य भी किए, बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया। उस जमाने के अंदर वो बड़े व्यापारी, बहुत बड़ा धन कमाया। एक सिद्धेश्वर महादेव का बड़ा मंदिर बनवाया, मगर बड़े चतुर थे। उन धन कमाने के बाद उस वक्त, उस जमाने में धन संग्रह के लिए बैंक और ये लॉकर्स, ये सिस्टम है तो थी नहीं, मगर अपने बच्चों को आगे चल करके जरूरत पड़े, उसलिए उन्होंने उस धन का संग्रह किया और अपने जो हिसाब के जो चौपड़े थे ना, हिसाब की जो किताबें, उसमें लिख दिया कि भाई संवत 1725 में जब सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा है, उस वक्त चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन 12 घटी सूर्य ऊपर उठने के बाद हमने 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं इस मंदिर के कलश में रखी। यात्रा के लिए गए थे, पूरा परिवार था, और उस यात्रा के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि वो कुछ अपनी बातें किसी को कह पाते, उसके पहले उनकी मृत्यु हो गई। परिवार सब लौट के आया वापस घर पर। बच्चा छोटा था उनका, वो बड़ा हुआ, उसने पिता का धंधा संभाल लिया, और संभाल लेने के बाद
उसको घाटा जाने लगा। धीरे 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 उसके ऊपर कर्जा हो गया और लोग उससे पैसा मांगने लगे। अब इसने सोचा कि इतना बड़ा व्यापार हमारे पिता का था और हमने कितना सारा गंवा दिया, मगर अब पैसा लाना है तो कहां से लावे। तो जरा हिसाब के सब चौपड़ा, हिसाब के सब किताबें हम देखें, कहीं किसी के पास हमारा पैसा निकलता हो उगरानी, वो भी आ जाए तो अपना काम चल जाए। जो हमसे मांग रहे उनको हम दे देवे, हमारा भी परिवार का सब अपना धंधे का सब चल बैठे, किसी के उगरानी हो तो ऐसे हिसाब के पन्ने उलटते उलटते होंगे एक जगह पर दिखा ये वाक्य कि हमने 15 लाख सोना मेरे, तो तिथि लिखी है, संवत लिखा है, उस संवत के उसमें उन्होंने हमने 15 लाख सोना मरे उस मंदिर के कलश में रखी है। ऊपर जो कलश, शिखर के ऊपर, मंदिर का शिखर, शिखर के ऊपर जो कलश, उस कलश में रखे हैं। उसने कहा अच्छा किया हमारे पिताजी ये रख के गए हैं। उसने मजदूर बुलवाए, उस मंदिर के शिखर को तोड़ा, उसके कलश को तोड़ा, अंदर से कुछ निकला नहीं, कुछ भी नहीं निकला। ये बड़े निराश हो गए। लोगों से उन्होंने बताया कि देखो ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने ये किया, मगर मुझे पैसा तो मिला नहीं। अपने जो नजदीक वाले थे उनसे उन्होंने कहा लिखा तो है मगर ये ऐसे ही लिख दिया होगा, या तो इस मंदिर को बनाते वक्त उन्होंने लिखा है रखा है मगर रखा नहीं होगा। और इतने 15 लाख सोना इतने कलश में कैसे आ जाएंगे? 15 लाख सोना स्वर्ण मुद्राएं तो बड़ी होती है। तो या तो उसको रखते वक्त या कुछ करते वक्त जिन्होंने रखना चाहिए उन्होंने रखा नहीं है। ये बड़े व्यथित थे कि देखो मैं कैसा हो गया, पिता का कमाया हुआ धन भी तो गंवा दिया, ऊपर से कर्जा इतना हो गया, और तो और मेरे पिता ने मंदिर बनवाया और मैंने तो उसके कलश को तोड़ दिया, तो मेरे से पाप हो गया। अपने एक बुजुर्ग थे जो हमेशा उसके पिता के मित्र, हमेशा उसके अच्छे आप्तजन थे, उनसे अभी उन्होंने बात की कि इस प्रकार से मैं हिसाब में हमने देखा इसलिए हमने किया, मगर धन तो मिला नहीं हमको, ऊपर से मैं ये मंदिर कैसे बनवाऊं, उसका भी पैसा नहीं है, मुझे वापस तोड़ा है उसको शिखर को, लोग में मेरी निंदा हो रही है। तब उस बुजुर्ग ने कहा तुम चिंता मत करो, अब ये पैसे लेके जाओ मुझसे, जिससे आपका मंदिर का कलश पहले बनवा दो, जैसा था वैसे बना दो, और तुम्हारा पैसा मिलेगा, मुझे तुम्हारी किताबें देखने को। उन्होंने सब किताब, हिसाब की किताब लिखते गए कि भाई इन्होंने 15 लाख रुपया अगर जमा किया है, 15 लाख स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मोहरें अगर उन्होंने जमा की है तो कमाई भी होगी ना, कहाँ से आया, कहाँ किस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखते 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 उनके पता चला कि इतने रुपये कमाए थे, इतने रुपये उनको इस व्यापारी को दिए, उस व्यक्ति को दिए, उनसे इतनी सोना मैंने खरीदी उस रुपयों के बदले में। इस प्रकार से उन्होंने 15 लाख सोना मेरे खरीदी है, ये बात तो आ गई। और फिर एक किताब के अंदर हिसाब आ गया कि 15 लाख सोना मोहरें जो थी वो उन्होंने मंदिर कलश के उसमें डाल दिया, उसमें उन्होंने उधार कर दिया, ये उसकी उधारी उसमें बता दी कि हमने उसमें डाल दिया है, हिसाब पूरा किया था। उस बुजुर्ग ने कहा उस श्रेष्ठी के बेटे को, बेटा तुम मंदिर का शिखर बनवा लो,
इसका कलश जैसा था वैसा ही उसी माप से व्यवस्थित कर दो, तुम्हारा पर कोई निंदा नहीं होनी चाहिए। और जब चैत्र मास आएगा, अष्टमी आएगी, उस दिन मुझे सुबह बुलाना, मैं तुमको तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। ऐसा हुआ, चैत्र मास आया, शुक्ल अष्टमी आई, उन्होंने उनको बुला लिया था, सुबह ही आ गए वो। और जैसे जैसे दिन बढ़ता गया 12 घटी पूर्ण हुई। 24 मिनट की एक घटी होती है, दस घटी का मतलब है 240 मिनट, और 2 घटी 12 घटी, इसमें और 48 मिनट जोड़ी जाए, 284 मिनट हो गई। इतनी मिनटों के बाद 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इस हिसाब से चलो, मतलब 4 घंटे के बाद जो समय उन्होंने बरोबर उस घटी का दिखा था, उस प्रकार से वो मंदिर में आए। और मंदिर का जो शिखर था, ऊपर से सूर्य का प्रकाश है और शिखर की परछाई पड़ रही है, और परछाई पर वो शिखर का जहां पर जमीन पर परछाई पड़ रही थी, उस बुजुर्ग ने इस बेटे को कहा कि बेटा, यहाँ पर वो स्वर्ण मुद्राएं हैं, यहाँ से ले ले। इस तिथि को बरोबर इस समय पर इस जमीन पर इसकी परछाई, इसका शिखर की परछाई यहाँ पर, उन्होंने खोदा और उसको पैसा मिला। तो शब्द तो थे, अर्थ भी जाना जाता था, मगर उसका तात्पर्य बताने वाला कोई अच्छा गुरु मिलना चाहिए, तभी ये होता है। ओम की साधना करनी है, और ओम का प्रथमाक्षर अ, इसको आचार्य चरण ने समझाया, अकारहा। इस ओम की साधना में आगे बढ़ने से पहले, इस आकार को पूरी तरह समझने से पहले, हमको इस सिद्धांत के मूल रूप को जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आचार्य चरण क्या कहना चाहते हैं ये हम नहीं समझ पाएंगे। ये जो सृष्टि की जो सारी संरचना हुई ना, पंचीकरण हमने देखा पिछले इसमें, उसमें मूल रूप से जो सिद्धांत है वो कार्य कारण का सिद्धांत है। भारतीय दर्शन शास्त्र पूरा हमारा जो तत्व ज्ञान जो है ना, वो कार्य कारण के सिद्धांतों पर चलता है। इस कार्य कारण का जो सिद्धांत है, इसको हम 3 रूप में बांट सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, ये जो कार्य कारण का सिद्धांत है 3 रूप में हमको बांटना है। एक पहला है सत से सत की उत्पत्ति, दूसरा है असत से सत की उत्पत्ति, और तीसरा है सत से असत की उत्पत्ति। तीन रूप है। पहला जो है ना, सत से सत की उत्पत्ति, इस सिद्धांत के अनुसार जो सत, जो पदार्थ विद्यमान है, उस सत पदार्थ से वही कारण है, सत एक कारण है, उस कारण से जो कार्य वो भी सत उत्पन्न होगा। कारण भी सत है, कार्य भी सत है। तो इसलिए उत्पत्ति से पहले जो कार्य है अपने कारण में विद्यमान रहता है, अपने कारण में वो कार्य उसमें रहता है, उस रूप से रहता है, सतरूप से। तो ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत को सांख्य शास्त्र ने बड़े विस्तार से समझाया है। सांख्य शास्त्र के अंदर इसका बड़ा सिद्धांत में वर्णन है उसका। उसी को कहते हैं सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद से जाना जाता है। जैसे सत से सत की उत्पत्ति सत्कार्यवाद को सांख्य शास्त्र मानता है, उसी प्रकार दूसरा जो कार्य कारण का सिद्धांत है उसमें
असत से सत की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, उत्पत्ति से पहले कार्य का अपने कारण में प्रागभाव होता है। जो कार्य, जो भी चीज उत्पन्न होती है ना, कोई भी चीज ले लो, तो उस कारण के अंदर ही उस कार्य को, उस चीज का प्रागभाव होता है। अतः असत कारण से सत्कार्य की उत्पत्ति होती है। इस मान्यता के अनुसार कारण विशेष से कार्य विशेष स्वभाववश उत्पन्न होता है, अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है। इसमें कोई अन्य हेतु नहीं होता। ये जो सिद्धांत को जो मानते हैं वो न्याय वैशेषिक, न्याय शास्त्र जो अपना है वैशेषिक है, न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने बनाया है, वैशेषिक शास्त्र कणाद ऋषि ने बनाया है। तो ऐसे ही सब ये जैन और बौद्ध भी इसी को मानते हैं, और हमारा पूर्व मीमांसा वो भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अब जो तीसरा सिद्धांत है वो है सत से असत की उत्पत्ति। ये है हमारे वेदांत का सिद्धांत। इसके अनुसार सत पदार्थ मतलब कारण से असत कार्य की उत्पत्ति होती है। इसी मान्यता पर हमारा ये वेदांत दर्शन चलता है, क्योंकि यह दर्शन सत्य यानी ब्रह्म, ब्रह्म से असत यानी पूरा ये जगत की उत्पत्ति को स्वीकार करता है। यही सिद्धांत इस वेदांत की, इस पंचीकरण इत्यादि की जो सृष्टि प्रक्रिया है, सृष्टि प्रक्रिया का मुख्य आधार यही सिद्धांत है। हाँ, देखिए, किसी भी कार्य के लिए, कार्य की उत्पत्ति के लिए दो मुख्य कारण होते हैं। दो, एक है उपादान कारण, दूसरा है निमित्त कारण। एक उदाहरण बताएंगे। एक मिट्टी का घड़ा ले लीजिए। घड़ा एक अब आपका कार्य हो गया। घड़ा कब बनता है? मिट्टी होती है तब बनता है, मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। मिट्टी है तभी घड़ा बनेगा। तो मिट्टी कारण है कि नहीं उसका? उपादान कारण है। मगर मिट्टी तो पड़ी होती है, मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कोई चाहिए। तो कुम्हार जो है वो घड़े का निमित्त कारण है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, मिट्टी से घड़ा बनाया, मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। इन शब्दों को समझ लीजिए, व्यवस्थित दिमाग में बिठा दीजिए। और कुम्हार जो है वो घड़े का निमित्त कारण है। अभी देखिए भेद कहाँ होता है। ये जो न्याय दर्शन वाले जो है ना, जो असत से सत की उत्पत्ति मानते हैं, हाँ, वो क्या कहते हैं, ये पूरा जगत है, इसका ईश्वर निमित्त कारण है। केवल निमित्त कारण मानने से क्या गड़बड़ हो जाएगी? निमित्त कारण का कार्य के साथ फिर कभी संबंध नहीं रहता है। आपके घर में घड़े की जरूरत है, ठंडा पानी चाहिए, आपने घड़ा खरीदा। बनाया किसने है? कुम्हार ने बनाया। कुम्हार घड़ा बनाने के बाद उसका उस घड़े के साथ कोई संबंध नहीं है। वो घड़ा लेकर के आप आएंगे, मिट्टी उपादान कारण का संबंध रहेगा, मगर निमित्त कारण का संबंध छूट जाता है। न्यायिक लोग इनको निमित्त कारण, केवल निमित्त कारण मानते हैं ईश्वर। हमारा वेदांत एक अलग चीज है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को, इस दृश्यमान पूरा जो जगत है, हमको जो जगत दिखता है हमारे सामने,
उसका उपादान कारण भी मानता है और उसका निमित्त कारण भी मानता है। यानी मिट्टी भी ब्रह्म और बनाने वाला भी ब्रह्म। ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हुई तो मिट्टी भी ब्रह्म है और बनाने वाला निमित्त भी ब्रह्म है। कुम्हार भी ब्रह्म है, मिट्टी भी ब्रह्म है। ये पूरा जगत जो कार्य निर्माण हुआ, दोनों कारण जो मुख्य कारण रूप से होते हैं वो दोनों ब्रह्म ही है, ऐसा वेदांत मानता है। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। देखिए आपके इसमें भी एक मकड़ी होती है ना, गुजराती में कहते हैं करोड़ियो। हाँ, तो ये मकड़ी क्या करती है, जाल बनाती है, बड़ा जाला बनाती है। ये जो जाल बनाती है मकड़ी, वो जाल का जो मटेरियल है वो कहाँ से आता है? जैसे घड़े का मटेरियल मिट्टी है, ये जाल का मटेरियल जो है वो अपनी लाला से, अपने मुख से लाला निकलती है, लाड़, उस लाल निकालते जाता है। अपने ही उससे उसका उपादान कारण खुद स्वयं ही है, अपना ही शरीर है, खुद ही उसका उपादान कारण है, लाल से बनाता है और अपने पैरों से उसको बुनते जाता है, उसको खींचते जाता है, उसको लगाते जाता है, जाल बनाते जाता है। तो बनाने वाला भी वही है और जो उसके लिए मटेरियल चाहिए, उपादान चाहिए, वो भी उसका कारण भी वही है। तो जैसे मकड़ी जाल बनाती है, मकड़ी जाल का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, उसी तरह ब्रह्म भी इस जगत के अंदर, जगत के पूरे निर्माण के अंदर वही उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। तो जैसे वो मकड़ी अपने पैरों से वो संरचना करते जाती है, बनाती जाती है, वैसे ही ब्रह्म जो है वो भी पूरे जगत को निर्माण करते जाते हैं। यह है वेदांत का सत्कार्यवाद। तो सांख्य का भी सत्कार्यवाद है, वो अलग है, और वेदांत का जो सत्कार्यवाद है वो अलग है। इसी वेदांत के सत्कार्यवाद को ही एक दूसरा नाम विवर्तवाद भी कहते हैं। ये विवर्तवाद के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। और इसी के लिए एक बार हमने जो कहा था, वैसे रज्जु सर्प का उदाहरण देते हैं। रज्जु डोरी है, रस्सी है, रस्सी को देख लिया अंधेरे में थोड़ा और देखने वाले को लगा कि सर्प है, तो सर्प की भ्रांति होती है। ऐसी परिस्थिति में रस्सी अपने स्वरूप का परित्याग किए बिना ही सर्प के रूप में प्रतीत होती है। रस्सी छूट गई क्या? रस्सी अपना स्वरूप छोड़ दिया? नहीं छोड़ा है, फिर भी दिखता सर्प है। उसने अपने स्वरूप के छोड़े बिना वो उसमें सर्प का भास होता है, सर्प की प्रतीति होने लगती है। ये प्रतीति वस्तुतः मिथ्या है। तो ब्रह्म के अंदर पूरा जगत दिखाई देता है, जगत जो है पूरा ब्रह्म में दिखाई देता है। उस जगत की प्रतीति को हम विवर्त कहते हैं, क्योंकि यह सत तत्व ब्रह्म तत्व से इस मिथ्या जगत की उत्पत्ति को मानता है। सत से असत, सत से मिथ्या जगत उत्पन्न हो गया। तो वेदांत का ये सत्कार्यवाद, सत से सृष्टि की उत्पत्ति, वो सांख्य के सत्कार्यवाद से भिन्न है। क्योंकि सांख्य जो है ना, सत्कार्यवाद के परिणामवादी स्वरूप को मान्यता प्रदान करता है। सत्कार्यवाद का परिणाम क्या? उस परिणामवादी स्वरूप को ही मान्यता देता है। जैसे आपने दूध लाया,
दूध से दही बन गया, दही बनाया उसको। तो सांख्य दर्शन कहेगा कि दही है, तो सत से जो उत्पत्ति सत की हुई ऐसा हो गएगा। मगर वेदांत कहता है नहीं, इस बात को ठीक से समझना होगा कि वेदांत दर्शन में दूध के परिवर्तन, दूध का परिवर्तन हुआ दही में, उस दूध के परिवर्तन को, दही को वेदांत अयथार्थ मानता है, वो यथार्थ नहीं मानता उसको। इस वेदांत दर्शन के अनुसार क्या है कि हम जिसको दही नाम से पुकारते हैं, किंतु वास्तव में वह दूध ही है, मात्र अवस्था और कालभेद, अवस्था अलग है, कालभेद अलग है। इसी कारण से हमने उसको एक नया नाम दे दिया है। ये है वेदांत का मूल सिद्धांत। शांति से समझना चाहिए इसको। बार बार इस सिद्धांत को दिमाग में बैठाएंगे तभी ये सृष्टि रचना का मूलभूत तत्व हमारे सामने आएगा। पंचीकरण बहुत सरल है, मगर शांति से चलना चाहिए, बिठाते बिठाते चलना चाहिए उसको। क्योंकि वेदांत दर्शन की जो ये सृष्टि प्रक्रिया जो है ना, पंचमहाभूत इत्यादि जो उत्पन्न हुए, आपने देखा, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न वगैरह जो देखा, उसको समझने के लिए इसमें जो प्रतिपादित है समष्टि और व्यष्टि के सिद्धांत को आपको समझना आवश्यक है। मैंने आज ग्रुप में एक चित्र भी भेजा था। तो जब किसी एक के बारे में कथन करने की विवक्षा हो, एक के बारे के अंदर हमको कुछ कथन करना है, तब व्यष्टि तथा समूह का कथन करने की विवक्षा होने पर समष्टि अभिप्राय होता है। एक का आपको कथन करना, एक की विवक्षा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, कहने की इच्छा, इसको विवक्षा कहते हैं। कुछ टेक्निकल शब्द हैं वे शास्त्रों के। विवक्षा का अर्थ है वक्तुम इच्छा। हम किसी के बारे में कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हैं तो उसे व्यष्टि कहेंगे। और जब समूह के बारे में, पूरे समूह के बारे में कथन करना है तो हम उसको समष्टि कहेंगे। व्यष्टि यानी एक, इकाई, इंडिविजुअल, और समष्टि यानी समूह। सबके बारे में हम जो कहते हैं, जब हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में कहते हैं तो व्यष्टि कहलाएगा, और जब हम लोगों के समूह को इंगित करते हैं, उसको हम समझाने बैठते हैं, तो यह समष्टि कहलाएगा। तो व्यष्टि और समष्टि, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। जिस प्रकार वृक्षों का एक बहुत बड़ा समुदाय है, तो उस समुदाय की दृष्टि से हम क्या कहेंगे? ये वन है, ये जंगल है, कहेंगे कि नहीं? जहां सारे बहुत सारे वृक्ष हैं, हम कहेंगे वन है, जंगल है। तो उसके लिए एक संख्या, हम एक ही संख्या, बहुत सारे वृक्ष हैं मगर बताएंगे एक वन है, ये यहाँ पर एक जंगल है। बगीचे में बहुत सारे झाड़, हम कहेंगे यहाँ एक बगीचा है, एक उपवन है, बहुत सारे वृक्ष हैं पर हम कहेंगे एक है। उसके लिए जो एक का जो प्रयोग करते हैं ना समुदाय के लिए, वो उसका हम शब्द का प्रयोग करते हैं वन इत्यादि। अथवा आप देख लीजिए कि जल का समुदाय, उसको क्या कहते हैं? जलाशय। नदियां हैं, बड़ी झील हैं, बड़े तालाब हैं, तो
तो ये जो जलाशय हैं वो जलाशय अगर उसमें से जल को लेकर के अलग अलग पात्र में हम जब रख देते हैं, अलग अलग जगह में रख देते हैं, तो उसे कहते हैं अनेक जल। हमारे पास अनेक प्रकार के जल हैं। तो वस्तुतः सब में जल एक ही है, मगर स्थिति, उसके पात्र अलग हो गए ना, तो हम उसके लिए हम अनेक का प्रयोग करते हैं। तो वेदांत के अंदर, इस सिद्धांत के अंदर अनेक जीव हैं, अनेक संख्या में सब जीव हैं। इन जीवों के अंदर जो अज्ञान है, जो अज्ञान स्थित है, उस अज्ञान के सारे जीवों में जो जितने जीव है सभी में जो अज्ञान स्थित है, उस अज्ञान को नाम दिया समष्टि। एक ज्ञान, सभी में अज्ञान समान है, तो उसको दे दिया समष्टि। तो ये क्या वस्तुतः सब में ऐक्य बताता है, सब में एक ही चीज है, वो अज्ञान। तो अज्ञान का ऐक्य बताया। उसमें अंतर केवल इतना है कि व्यष्टि की अपेक्षा, व्यष्टि से ये जो समष्टि है वो उत्कृष्ट है, वो उन्नत उपाधि वाली है, उसको उन्नत उपाधि वाली कहा गया है। समष्टि का दर्जा ऊंचा है, क्योंकि समष्टि रागादि दोष से शून्य होकर के सत्व प्रधान होती है। समष्टि के अंदर रागादि दोष चले जाते हैं और सत्व प्रधान हो जाती है। इसलिए वाक्य आता है यम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्वत प्रधाना। उत्कृष्ट उपाधि रूप होने से विशुद्ध सत्व के उसमें रहता है। तो इसलिए यहाँ व्यष्टिगत एक में जो जीव में जो अज्ञान है, उस अज्ञान की अपेक्षा पूरे समष्टि में जो अज्ञान है उसको उत्कृष्ट बताया गया। व्यक्ति के अज्ञान से पूरे समष्टि के अंदर सभी में जो अज्ञान है वो एक अज्ञान, वो उसको उत्कृष्ट बताया, क्योंकि इसमें विशुद्ध सत्व की प्रधानता रहती है। इसलिए इस अज्ञान के अंदर जो सत्व गुण है, रजस एवं तमस को वो अभिभूत करते रहते हैं। सत्व गुण बढ़ते रहता है, रजस तमस दब जाते हैं इस अज्ञान के अंदर, और स्वयं कभी भी पराभूत नहीं होता। तो सत्व गुण ऐसे ही, इसीलिए उसकी उत्कृष्टता है, सत्व गुण बढ़ाए रहते हैं। तो ये जो उत्कृष्ट उपाधि युक्त जो चैतन्य को, ये जो चैतन्य कैसा हो गया, उत्कृष्ट उपाधि युक्त, समष्टि में के अंदर जो चैतन्य आया उसमें जो चैतन्य है, इसी कारण इस चैतन्य को समष्टि के जो चैतन्य है, उत्कृष्ट उपाधि युक्त जो चैतन्य है, जो विशुद्ध सत्व प्रधान जो चैतन्य है, इसी चैतन्य को सर्वज्ञाता कहेंगे, सबका ईश्वर कहेंगे, उसको सर्वनियंता कहेंगे, उसको अव्यक्त कहेंगे, उसको अंतर्यामी कहेंगे, और तथा संसार का पूरा कारण कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज को समझ लिया, पूरे इस अज्ञान को सत्व प्रधान बनाया, और सत्व प्रधान ही वो ईश्वर, वो सबका मूलभूत कारण होने से ईश्वर का यह समष्टि यानी कारण शरीर, जगत का जो कारण बनता है कारण शरीर,
उसमें आनंद बहुत है, आनंद की प्रचुरता है, इसके कारण उसका आनंदमय कोश है। और ये जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का जो पूरा प्रपंच है, जो पूरा जगत, स्थूल और सूक्ष्म जगत पूरा, ये पूरा जगत जहां लय होता है ना, उसका ये लय स्थान है। और लय स्थान होने से उसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति, सोना, निद्रा, सुषुप्ति। तो ये जो मूलभूत कारण ईश्वर, उसका कारण शरीर, समष्टि कारण शरीर है, उसी आनंदमय कोश, उसी को कहेंगे आगे सुषुप्ति। इसी प्रकार चलिए किसी वन में चलते हैं, वन के वृक्ष को यदि हम अलग अलग कहना चाहते हैं तो उसको हम वृक्ष कहेंगे। ये वृक्ष ऐसा है, इस चीज का वृक्ष है, इस नंबर का वृक्ष है, ये आम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, ये जाम्बू का वृक्ष है। हम वृक्ष को अलग अलग कहेंगे। वन तो पूरा है, मगर एक के बारे में बात करनी है तो हम वृक्ष की बात करेंगे। कभी कभी उसके ऊपर नंबर लिख देते हैं ना लोग। किसी के पास आम की वाटिका है, आम्र वाटिका, आम के पेड़ लगाए हैं, वो कहेगा कि मेरी वाटिका के अंदर 80 आम के झाड़ हैं और 40 चीकू के झाड़ हैं, कुल मिला करके 120 वृक्ष हैं। और सबके ऊपर नंबर लिखते हैं, वृक्ष नंबर 1, वृक्ष नंबर 2। तो ये जब इसके अंदर ये इकाई की बात चलती है, तब वो वृक्ष बन जाता है, जो वन के रूप में है, उपवन के रूप में है। जैसे हम लंबी यात्रा में जाएंगे, और हम जब यात्रा से लौटते हैं तब परिवारजनों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने संबंधियों के लिए कुछ जल ले आते हैं ना, तीर्थ का। तो यमुनोत्री गए, यमुनोत्री का जल लिया, गंगोत्री गए, गंगोत्री से जल लिया, भागीरथी गंगा का जल लिया, फिर अलकनंदा का भी जल लिया, और मंदाकिनी का भी जल लिया। ये लेते हैं ना जल। ये अलग अलग जो हम जल लेकर के आते हैं, अलग अलग बोतल में, अलग अलग पात्र के अंदर जब जल ले आते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास तो अनेक जल है, अनेक जल। फिर क्या कोई बड़ा बड़ा बर्तन भर के ले आता है, फिर छोटे छोटी बोतल के अंदर, छोटे में ये जल भर करके अपने उनको देते हैं। तो कितनी सारी बोतलें आ जाती है उसकी। सबको देने के लिए, प्रसाद के रूप में देने के लिए बांटते हैं, तो कितने बार है, हमारे बहुत जल है, हम कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अज्ञान को व्यष्टि रूप में कहने की इच्छा से अनेक अज्ञान कहेंगे। एक इस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है, इस व्यक्ति के अंदर अज्ञान में, छगनलाल में अज्ञान है, मगनलाल में अज्ञान है। ये जो हम कहते जाएंगे ना व्यक्ति रूप से, तो उसमें हम अज्ञान का बहुत्व का व्यवहार करेंगे। बहुत अज्ञान है, अज्ञान भी बहुत है। इससे सिद्ध होता है कि व्यक्तिगत और समुदायगत, एक व्यक्ति के अंदर, पूरे समुदाय के अंदर, जो व्यापक भाव के कारण ही अनेकता व्यष्टि और एकता समष्टि का व्यवहार किया जाता है। एक 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 झाड़ बताया ना, एक 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 वृक्ष बताया, अनेक वृक्ष हो गए, ये व्यष्टि कहेंगे। और सारे वृक्ष जब वन में आते हैं तो उस एकता को समष्टि कहते हैं। हाँ? जो एक एक करके अनेक होते हैं वह व्यष्टि, और जो अनेक होते हुए भी एक बन जाता है उसे कहते हैं समष्टि। अनेक होते हुए भी एक बन जाता है उसे कहते हैं समष्टि।
तो व्यष्टि और समष्टि इनको बड़ा अच्छी तरह से समझ लेना है। अज्ञान को यह व्यष्टि और समष्टि की अपेक्षा इस समष्टि के अपेक्षा जो है ना, उसको निकृष्ट उपाधि की युक्त होने से मलिन सत्व प्रधान माना गया है। पहले हमने समष्टि का देखा, वो समष्टि का जो हमने देखा वो विशुद्ध सत्व प्रधान और ईश्वर की बात की हमने उसमें। मैंने थोड़ा आपको उसका चित्र भी भेजा है, आप उसका भी अभ्यास करते रहिएगा। तो समष्टि के हिसाब से वो वहाँ ईश्वर की बात हुई। यहाँ पर जो है व्यष्टि, व्यष्टि के अंदर के जो अज्ञान है वो निकृष्ट उसकी उपाधि है। तो मलिन सत्व प्रधाना, तो मलिन सत्व प्रदान होने से उससे जो आवृत जो चैतन्य है ना, निकृष्ट उपाधि से आवृत हो गया वो चैतन्य, और उस चैतन्य के अंदर आप देखेंगे तो अल्पज्ञता, बहुत कम जानना है, ज्ञान की कमी है। अल्पज्ञता, अनीश्वरत्व, उसमें कोई ऐश्वर्य नहीं, ईश्वरता नहीं है उसमें। ये सब उसमें आपको दिखाई देगा। तो सब में एक ही प्रकार के अज्ञान को जो प्रकाशित करता है ना, प्रकाशित प्र और अज्ञान, तो उससे कहते हैं प्राज्ञ। प्राज्ञ शब्द के अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ हैं। यहाँ पर वेदांत के अंदर इसको भी प्राज्ञ कहते हैं। जो अज्ञान सब में एक एक व्यक्ति में जो समाया, वो इस दृष्टि से ईश्वर और जीव, क्या फर्क रह गया इनमें? समष्टि वाला जो ईश्वर, व्यष्टि वाला जो जीव, क्या फर्क दिखाई दिया? कुछ नहीं हुआ। समष्टि एवं व्यक्तिगत, व्यष्टिगत उसमें भेद है। समष्टिगत भेद, व्यष्टिगत भेद उसको कहेंगे। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही है, सिर्फ उसको समष्टिगत भेद और व्यष्टिगत भेद ऐसा कहेंगे, क्योंकि चैतन्य दोनों में विद्यमान है, दोनों में चैतन्य है। जो अज्ञान के निकृष्ट जो उपाधि है, उपाधि से युक्त जीव, जीव का यह उपाधि अहंकार आदि का कारण होने से उसे कारण शरीर, आनंद का प्राचुर्य, शुद्ध चैतन्य को कोश के समान वो ढक देता है ना, कोश में जैसे, इसलिए उसको आनंदमय कोश एवं स्थूल सूक्ष्म प्रपंच का लय स्थान होने से सुषुप्ति कहलाती है। तो यहाँ की कारण शक्ति हुई, यहाँ आनंदमय कोश आया और सुषुप्ति भी आई। तो वेदांत की दृष्टि में ये जो सृष्टि विकास की जो प्रक्रिया है, सृष्टि जो बनती है उसकी जो प्रक्रिया है, उसको 3 दशाओं में आत्मा और जगत, इसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। तो ये जो 3 अवस्थाएं हैं वो है सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था। इन 3 अवस्थाओं के अंदर फिर 3 शरीर हैं। एक कारण शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। फिर जो ये प्रपंच पूरा हुआ, ये जो प्रपंच के जो कोश हैं वो भी 5 कोश है। आनंदमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है और फिर अन्नमय कोश है। इन नामों से उनको पुकारा जाता है। आप में से कई लोग बहुत प्रवचन सुनने वाले हैं,
अभ्यासु हैं। आपने तैत्तरीय उपनिषद देखा होगा। भृगु ऋषि अपने पिता वरुण के पास जाते हैं और वे वरुण उनको बार बार तपश्चर्या के लिए प्रेरित करते, तब एक एक कोश का ज्ञान होता है। कितनी तपश्चर्या के बाद वो जान सकते हैं। भृगुर वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यदा स तपस्तप्त्वा अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ते विषं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार। बार बार पिता के पास जाते हैं, एक एक ज्ञान तपश्चर्या करके प्राप्त करते। ये 5 कोश हैं। अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, प्राणो ब्रह्मे दिव्य जाना, वही ब्रह्म। फिर मनोमय काश, मनो ब्रह्मे दिव्य जानाद मनसो येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। मन से सारी ये भूत उत्पन्न होते हैं, ये सृष्टि रचना। फिर विज्ञानमय कोश और अंत आनंदमय कोश। तो ये आनंदमय कोश की बात हुई। तो ये समान रूप है व्यष्टि समष्टि के अंदर। इन सभी स्थितियों में जो समष्टि और व्यक्ति व्यष्टिगत जो भेद है, उस भेद से चैतन्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है, नाम अलग दिया गया है। इसका मुख्य कारण भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग शरीर के प्रति चैतन्य का अहम भाव रहता है। अलग अलग शरीर में हर एक चैतन्य का एक अहम भाव अलग है। और जैसे समष्टि में कारण शरीर के प्रति चैतन्य के अहम भाव के कारण इसे ईश्वर, इस स्थिति में सूक्ष्म शरीर के प्रति उसका अहम भाव है, तो इसी के कारण इसे हिरण्यगर्भ, स्थूल शरीर के प्रति विद्यमान अहंकार के कारण इसे वैश्वानर कहेंगे या विराट कहेंगे। समझ लीजिए, फिर से कहता हूं, समष्टि के अंदर जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर के प्रति जो चैतन्य का जो अहम भाव है, उस अहम भाव के कारण उसे ईश्वर कहते हैं। फिर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के प्रति उसका जब अहम भाव आता है तो उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। और फिर स्थूल शरीर के प्रति उसका जो अहंकार जो विद्यमान होता है, उसी के कारण उसको वैश्वानर कहते हैं और विराट कहते हैं। विराट अजायत, विराट अभवत, जो प्रारंभ में शंकराचार्य ने कहा। अब इसके विपरीत इस व्यष्टि दशा के कारण शरीर के अंदर, व्यष्टि में क्या है, उसके कारण शरीर के प्रति चैतन्य के अहम भाव के कारण इसे प्राज्ञ कहेंगे। वहां ईश्वर कहा, यहाँ पर प्राज्ञ कहा। आपको मैंने चित्र भेजा है, दोनों को समझते जाइए। और सूक्ष्म शरीर के प्रति जो अहम भाव है, उसके कारण उसको तेजस कहते हैं। और फिर स्थूल शरीर के प्रति जो अहंकार है, उसके कारण उसको विश्व कहा जाता है। तो इस संपूर्ण भिन्नता का मूल जो आधार है, समष्टि और व्यष्टि, समष्टि और व्यष्टिगत जो भेद है, वही है उसका कारण। जो मात्र समुदाय एवं वैयक्तिक दृष्टि है, तात्विक दृष्टि से इसमें इन दोनों में कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। तात्विक दृष्टि से दोनों एक ही है।
सिर्फ समुदाय और वैयक्तिक दृष्टि से इनमें आपको भेद दिखाई देगा। तो ये सृष्टि प्रक्रिया के अंदर समष्टि को समझने, व्यष्टि को समझने, तभी जीव और ईश्वर को सत्ता को हम समझ सकते हैं। और फिर जो आचार्य चरण कह रहे हैं पंचीकरण को, उस उनके वाक्यों में हमारा प्रवेश हो सकता है, तभी उस वाक्य का अर्थ हम जान सकते हैं। आज के हमारे इस स्वाध्याय को हम यही विराम देंगे और अगली बार आएंगे। और जो ये अकार, उकार और मकार 3 अक्षरों से बना ओम, इसका जो पहला अक्षर जो अकार, इसका जो अंतिम विभाग है, उसको समझ करके हम अकार को पूरा समझ लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वार्तिककार सुरेश्वराचार्य जो उसके भगवान शंकराचार्य के वाक्यों को जो समझा रहे हैं, उसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। तो हम इस सत्र को विराम देते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।